तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, एम्प्रेस फियो की बातें जो होती है वो किन्नान के दिल में तीर की तरह चुभती है। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि इसकी बातें सही है, लेकिन इसे इस तरह से बोलने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन छोड़ो, इसकी बातों पे मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना चाहिए कि जो ये इमोर्टल रूट है, ये यहाँ पर कितनी स्पीड के साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब कर सकती है। और किन्नान के इतना सोचने के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जैसा कि तुम जानती हो कि कल्टीवेशन के अंदर मार्शल सेक्रेट रियलम, मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम, मार्शल मोनार्च रियलम और उसके बाद में मार्शल गॉड रियलम आता है। और ये एक तरह के लेवल होते हैं जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को दर्शाते हैं। और सेम इसी तरह के लेवल 9 हेवन के अंदर भी होते हैं। लेकिन 9 हेवन के अंदर जो कल्टीवेटर होता है वो अपने इन रियलमों को भी मास्टर करता है, जो कि यहाँ पर तुम्हारी महारत को दिखाता है कि तुमने कितनी अच्छी तरह से अपने जो मार्शल आर्ट है उसे कल्टीवेट किया है। और कोई पर्सन अपनी कल्टीवेशन के अंदर कितनी महारत हासिल कर सकता है, इसे टोटल यहाँ पर 4 लेवल जो है उनके अंदर डिवाइड किया गया है। और इन्हीं लेवलों को एक्सट्रीमिटी लेवल जो होता है वो कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सट्रीमिटी ऑफ स्ट्रेंथ, जिसके बाद आता है एक्सट्रीमिटी ऑफ विल, उसके बाद में आता है एक्सट्रीमिटी ऑफ माइंड और उसके बाद में आता है एक्सट्रीमिटी ऑफ हार्ट। और जो इन चारों के चारों लेवलों के अंदर महारत को हासिल कर लेता है उसे एक्सट्रीमिटी मास्टर जो होता है वो कहा जाता है। और अपने इन एक्सट्रीमिटी लेवलों के अंदर महारत हासिल करने के बाद कल्टीवेटर की पावर जो होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई नॉर्मल अपोनेंट जो है उसे नहीं रोक सकता। इवन कि अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर वाले का लेवल उससे ज़्यादा हाई भी हो तो उसके बाद भी वो उसका सामना नहीं कर सकता। और अब एम्प्रेस फियो की इस बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फियो से पूछता है कि क्या एक्सट्रीमिटी के केवल 40 लेवल होते हैं या फिर इनसे ऊपर भी कोई लेवल होता है। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो किन्नान को बताती है कि हाँ, इससे ऊपर भी लेवल होते हैं, लेकिन तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ के साथ में तुम उन लेवलों पर नहीं जा सकते। अगर तुम किसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करते हो तो तुम तभी उस लेवल पर जा सकते हो। लेकिन अगर हाँ, एक बार अगर तुम उसके अंदर यहाँ पर अपना कदम जो है वो रख लेते हो तो उसके बाद में तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा चैन जो है वो तुम्हें देखने के लिए मिलेगी और तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद तुम आसानी से जो डाउन डिस्ट्रक्शन स्पेयर है उसे उठा पाओगे और उसी के साथ में तुम बिना किसी प्रॉब्लम के मार्शल गॉड रियलम जो है उसे भी अचीव कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एम्प्रेस फियो से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं यहाँ पर अपना 100% दूंगा ताकि मैं उन रियलम्स के क्लोज जा सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 6 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो इमोर्टल रूट की मदद से वहाँ पर कल्टीवेट जो होता है वो कर रहा होता है। और अब थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद जो किन्नान होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन को रोक देता है। कल्टीवेशन को रोकते हुए बोलता है कि सच में 9 हेवन की जो इमोर्टल रूट्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि मैं रियल बॉडी के मुकाबले इस बॉडी के अंदर 10 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। लेकिन दूसरे पर्सन की बॉडी जो होती है वो हमेशा दूसरे पर्सन की ही होती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन हम उसे बेहतर तरीके से यूज जो है वो नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अपनी आधी मोनार्च फोर्स का ही यूज कर सकता हूँ और उसी के साथ में अपनी कॉम्बैट पावर का 40%। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन में इस बॉडी के अंदर जो है वो रह पाऊँगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले 3 महीनों तक ही मैं इस बॉडी के अंदर जो है वो रह पाऊँगा। तो इसीलिए मुझे अपने लिए कोई सूटेबल बॉडी जो है वो ढूंढनी होगी ताकि मैं 9 हेवन के अंदर कुछ और टाइम रुक सकूँ। लेकिन मुझे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर टोटल 3 महीने का टाइम होने वाला है। 3 महीने के अंदर मैं आसानी से एक न्यू बॉडी जो है उसे ढूंढ सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अभी इसके एज पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी उस जगह पर आ चुका होता है। और जैसे ही किन्नान उस जगह पर आता है तो हमें एकदम से धमाका देखने के लिए मिलता है और हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो 4 बंदे हैं वो एक साथ में फाइट कर रहे हैं। और उन्हें फाइट करता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ये लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये कि इस चीज़ के लिए यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई रेयर ट्रेजर जो है वो अपेयर हुआ है। और किन्नान के इतना सोचने के साथ ही अब एक पर्सन जो होता है वो दूसरे बंदे से बोलता है कि चैंग टाओरी, क्या सच में तुम यहाँ पर जो बिंगयू है उसकी मदद करने वाले हो, और क्या तुम बस एक बिंगयू के लिए जो हमारा इमोर्टल पैलेस है उसे अपना एनिमी बनाना चाहते हो। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये पर्सन जो है वो एक कैजुअल कल्टीवेटर है, लेकिन इसने 4 एक्सट्रीमिटी लेवलों में से 2 एक्सट्रीमिटी लेवल जो है उन्हें मास्टर किया हुआ है। और ये यहाँ पर बिंगियो जो है उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जो डीमन रेड शेड पेंडेंट है वो इनके द्वारा ज़्यादा कलेक्ट कर लिए जाएंगे, जिसके बाद
जब डीमन इमोर्टल टॉम ओपन होगा तो उस टाइम पर जो इनका सोल सेक्ट है वो ज़्यादा बेनिफिट को कमा पाएगा और वहीं जो हमारा प्योर इमोर्टल पैलेस है वो डिसएडवांटेज में रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सही रहेगा कि तुम इस मैटर के अंदर ना हो, नहीं तो हमारा जो सोललेस सेक्ट है वो तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद चैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते। जो सुनकर उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो भी उन दोनों से बोलती है कि इज़ डोंग और वैंग यान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर इसे डरा सकते हो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि कल्टीवेटर चैंग जो है वो पहले ही हमारे सोल सेक्ट का डिसाइपल जो है वो बन चुका है। और उस लड़की की बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए दोनों बंदे जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इन दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो हम दोनों की कॉम्बिनेशन से ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कि नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि नान का अपने आप ही मटर सोरा रिलीज होने लगता है, जो देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने इन लोगों को यहाँ पर देखा मेरी बॉडी के अंदर से मटर सोरा रिलीज हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी इन्हें मारना चाहती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस बॉडी का जो रियल ओनर था उसके इन लोगों के साथ में कोई दुश्मनी थी या फिर इन्हीं लोगों के कारण उसकी मौत जो थी वो यहाँ पर हुई थी। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी बॉडी से बोलता है कि प्यारे कल्टीवेटर, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इन लोगों को देखने के बाद, लेकिन इस चीज़ से कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि तुम ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हो। तो इससे अब जो यहाँ पर ये किस्मत है ये नहीं बदल जाती, लेकिन चूंकि अब जो तुम्हारी बॉडी है उसके ऊपर मैंने कंट्रोल ले लिया है, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इन लोगों से फाइट जो है वो ज़रूर करूँगा और तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा, तो इसीलिए तुम शांत हो जाओ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो एकदम से शांत हो जाती है, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि जो मेरे इमोशंस है वो एकदम से यहाँ पर शांत हो गए, इसका मतलब लगता है कि ये ट्रिक काम कर गई। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भागते हुए सीधे उन लोगों की तरफ आने लगता है और उन लोगों की तरफ आते हुए अपने मन में सोचता है कि तो चलो फिर अब देखते हैं कि जो 9/11 के ये लोग हैं ये कितने ज़्यादा टैलेंटेड है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर जो बैच होते हैं उनमें से एक बैच को ले लेता है, जिसे देखने के बाद उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये तो क्यों होंग है, जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो मर चुका था। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है चलो, अब इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का नाम जो है वो मुझे पता लग गया, इसका नाम की होंग था। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमिट, लगता है कि जियो डोंग और जो वैंग यान थे जिस टाइम पर वे यहाँ पर 9 ब्लड इमोर्टल फ्लावर के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे थे उसे लेने के लिए, तो उसका यहाँ पर जो वाटर था लगता है कि वो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर भी चला गया होगा। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दोनों लड़के भी अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो होंग जो है वो कैसे ज़िंदा हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर तो हमने अपनी किलिंग एरो से अटैक किया था, तो क्या किलिंग एरो के अंदर कोई गड़बड़ थी जिस कारण ये मर नहीं पाया। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ से बैचों को कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ होती है, जो कि चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इन्हें लेने की। और इतना बोलते के साथ ही अब दो बंदे जो होते हैं वो डायरेक्टली किन्नान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर कि पहले अटैक का नाम स्वॉर्ड ऑफ एनलिशन होता है और वहीं दूसरे का नाम रैंगिंग फरी फिस्ट होता है। और उन दोनों के अटैक को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी स्काई डेसोलेटिंग स्लैश अटैक को कर देता है। और हम देख पाते हैं कि नान का जो स्काई डेसोलेटिंग स्लैश अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उन लोगों के अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन किन्नान अपने इस अटैक से सेटिस्फाई नहीं होता और वो अपने मन में सोचता है कि मैं हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर मेरी पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती तो अभी तक मैं केवल इसी अटैक से इन सभी को यहाँ पर मार देता। और किन्नान के इतना सोचते ही हम देख पाते हैं कि किन्नान का अटैक उन लोगों को भी लगा होता है, और अब एक बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि होंग की इतनी पावर जो है वो कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि इसने यहाँ पर केवल एक ही अटैक कर जो हमारे अटैक थे उन्हें ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि इसने यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंजर्ड भी कर दिया। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही जो उसके साथ वाली लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो कि होंग था इसे यहाँ पर जो अबेस है उसके अंदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली, जिस कारण इसकी पावर जो है वो एकदम से बढ़ चुकी है।
और उनके इतना सोचते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जिसने कि वहाँ से काफ़ी सारे बैच जो होते हैं उन्हें कलेक्ट कर लिए होते हैं। जो देखने के बाद वे बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्यों होंग चुपचाप जितने भी ये डीमन रेड जेट पेंडेंट है ये हमारे हवाले कर दो, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर बख्श देंगे। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम मेरी लाइफ को यहाँ पर बख्श दोगे? सच में तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो फिर तुम लोग ट्राई कर कर क्यों नहीं देख लेते। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर प्योर क्यूआ इमोर्टल आर्ट जो होता है उसे परफॉर्म करने लगता है, लेकिन कभी तभी कि नान जो होता है वो भी अपनी स्लैश को उसके ऊपर कर देता है। जो देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी पीछे हटने लगता है और वो पीछे हटते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो होंगे इतने एकदम से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि ये मेरे अटैकों को भी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे। और उस बंदे की इतना सोचते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो भी किन्नान के ऊपर लाइफ लेस अटैक जो होता है वो करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उसके ऊपर अपनी अटैक को कर देता है जिसका नाम की डिस्ट्रक्शन ड्रैगन कर्स ऑल थिंग इनटू पीस होता है। और किन्नान अपनी उस अटैक को कर ही रहा होता है, लेकिन तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए अपने स्फीयर से बोलता है कि क्यों होंग तुम यहाँ पर मरोगे। जो देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी यहाँ पर अपना स्काई स्ट्राइक ब्लो अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते के साथ ही जो बंदा कि नान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था सीधे उसे पंच जो होता है वो मार देता है। और किन्नान के उस पंच की पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है जिस कारण हम देख पाते हैं कि वो बंदा जो होता है वो भी ज़मीन से टकराते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो होंग ने तो यहाँ पर इसे एक ही पंच में हरा दिया। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो माउंटेन की तरफ देखने लगता है और वो माउंटेन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि माउंटेन के अंदर भी जो पेंडेंट है वो मौजूद है और अगर उन पेंडेंट की बात की जाए तो वो इन जो ये डीमन रेड शेड पेंडेंट है इससे ज़्यादा एडवांस है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर शेयर ऑफ द शेयर आर्ट जो होता है उसका यूज़ करने लगता है जिस कारण हम देखते हैं कि उसके पास से एक एनर्जी निकल कर सीधे उस माउंटेन की तरफ जाने लगती है। और हम देखते हैं कि उस माउंटेन के अंदर से किन्नान जो होता है कुछ और पेंडेंट जो होते हैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता है, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो कि वो होंगे उसने तो यहाँ पर डीमन पर्पल गोल्डन पेंडेंट जो है उन्हें भी यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे पर्पल गोल्डन पेंडेंट को मुझसे छीनने की? लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से जो है वो मन भर चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ और बंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वे किन्नान से बोलते हैं कि क्यों होंग जल्दी से तुम्हारे पास में जितने भी पर्पल गोल्डन बैंडेड है ये सारे के सारे हमें दे दो, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैंने इन्हें माउंटेन के अंदर से लिया है जहाँ पर कि ये किसी को भी बिलोंग जो थे वो नहीं करते थे, और अगर तुम्हें यहाँ पर ये चाहिए या फिर अगर तुम छीनना चाहते हो तो तुम एक बार जो है वो कोशिश करके देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर पहले वाला एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उन दूसरे बंदों से बोलता है कि सीनियर ब्रदर जो क्यों होंगे उसने यहाँ पर पर्पल गोल्डन जेट पेंडेंट को ही नहीं लिया बल्कि इसके पास में 15 डीमन रेड जेट पेंडेंट भी मौजूद है। जो सुनते के साथ ही तो वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में 15 रेड जेट पेंडेंट भी मौजूद है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सारे के सारे जेट पेंडेंट जो होते हैं वो तो यहाँ पर क्यों होंग ने ले लिए, और जब इमोर्टल डीमन टॉम जो है वो ओपन होगा तो फिर हम तीनों फैक्शन के लोग जो है वहाँ पर जो इनहेरिटेंस है उसके लिए कंप्लीट कैसे करेंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम ये जेट पेंडेंट जो है वो मुझसे अगर छीनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझसे पावरफुल जो है वो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे, तो इसीलिए मेरे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो उन लोगों को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जो देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्यों होंग का पीछा करो और इसे पकड़ने के बाद इसे जान से मार देना, और जितने भी इसके पास में जेट पेंडेंट है वे सारे के सारे वापस ले लेना, याद रखना कि ये बचना नहीं चाहिए। और हम उन लोगों को अपने पीछे आता हुआ देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग जो है वो यहाँ पर मेरा पीछा कर पा रहे हैं जबकि मैं इतनी तेज उड़ रहा था। लगता है कि 9A1 का जो कल्टीवेटर है इन्हें जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, जिसका मतलब ये साफ साफ निकलता है कि मैं चाहे कितनी भी भागने की कोशिश कर लूँ लेकिन अभी नहीं तो थोड़ी देर में ये लोग जो है वो मुझे पकड़ ही लेंगे, तो इसीलिए मुझे अपने लिए कोई अच्छी जगह जो है वो ढूंढनी होगी जहाँ पर कि जाकर मैं छुप सकूँ और इन लोगों से कुछ टाइम के लिए बच सकूँ।
और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के लिए सबसे अच्छी जगह मुझे ये फॉरेस्ट ही नज़र आ रही है, तो चलो इसके अंदर चलकर छुपते हैं। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका पीछा करते हुए बाकी डिसाइपल भी वहाँ पर आ जाते हैं और वे वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्यों होगा, अभी भी तुम्हारे पास में मौका है, जल्दी से तुम्हारे पास में जितने भी डीमन रेड जेट पेंडेंट और डीमन पर्पल गोल्डन जेट पेंडेंट है वे सारे के सारे हमें दे दो। और इतना बोलते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन किन्नान सही टाइम पर उनके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो भी फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद अब एक बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुमने सोचा था कि अगर तुम फॉरबिडन पैलेस के अंदर आ जाओगे तो हम लोग जो है वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा नादान हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी अटैक को बनाने लगता है। और अपनी अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इस चूहे को लगा था कि ये यहाँ पर छुप जाएगा, लेकिन अब टाइम आ चुका है ऐसे दिखाने का कि इस चूहे की औकात हमारे सामने क्या है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को किन्नान के ऊपर कर देता है, जो कि सीधे किन्नान की तरफ ही जाने लगता है। जिसे देखने के बाद अब किन्नान के पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि अब मुझे भी यहाँ पर फाइट जो है वो करनी ही पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान अपने किसी अटैक को बनाना शुरू कर देता है और अपने उस अटैक को बनाने के बाद वो जोर से अपने पैर को ज़मीन पर मारकर चिल्लाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर लगी हुई एक फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और किन्नान की इस हरकत को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद किसी भी कल्टीवेटर को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। तभी एक लड़की बोलती है कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, मुझे इसकी चीज़ समझ में नहीं आ रही। जो सुनकर उस लड़की के साथ वाला दूसरा लड़का जो होता है वो बोलता है कि इसने यहाँ पर जो फॉरबिडन फॉर्मेशन लगी हुई थी उसे एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसने ऐसा किया क्यों। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो 3 ग्रेट फैक्शन है उसके लोगों के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई उस जगह पर आने की जहाँ पर कि मैं आराम करता हूँ। और उस ओल्ड मैन को देखने के बाद उन लोगों में से एक बंदा जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन हो। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि अभी तो कुछ ही 100 साल जो है वो बीते हो गए, लेकिन ज़रा देखो तो जो लोग हैं वो मेरी आवाज़ को भूल चुके हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने मेरा नाम जो है वो ज़रूर सुना होगा, मेरा नाम चैन मिंग है। और अब उस ओल्ड मैन के नाम को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम चैन मिंग हो। ओल्ड मैन, चैन मिंग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो भी तीनों ग्रेट फैक्शन के लोग होते हैं वो घबराने लगते हैं और घबराते हुए उससे बोलते हैं कि सीनियर चैन मिंग प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने यहाँ पर आकर आपको डिस्टर्ब कर दिया। बात यह है कि हम यहाँ पर किसी को ढूंढते हुए आ गए थे, तो इसीलिए प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर ये इस बच्चे की किस्मत थी जो कि इसे तुम लेकर मेरे पास में आ गए हैं, लेकिन अभी ये तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। और चूंकि अभी मैं अच्छे मूड में हूँ तो इससे पहले कि मेरा मूड ख़राब हो तुम लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो। और उस ओल्ड मैन की बात को सुनने के बाद जो वो 3 ग्रेट फैक्शन का डिसाइपल होता है उसका मन तो नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता था और वो उसे ओके सीनियर बोलने के बाद अपने साथियों के साथ में वहाँ से गुड बाय बोलकर चला जाता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो भी उस ओल्ड मैन के पास में आ जाता है और उस ओल्ड मैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चलो। और इतना बोलकर वो जाने लगता है। जो देखकर किन्नान उससे पूछता है कि सीनियर क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। जो सुनने के बाद वो ओल्ड मैन किन्नान से बोलता है कि वहाँ पर चलने के बाद तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस ओल्ड मैन की यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए अगर ये यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करना चाहेगा तो मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं भाग नहीं सकता, तो इसीलिए चलो देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या होता है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस ओल्ड मैन के साथ में एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसानों के स्केलेटन जो होते हैं वो एक जगह पर पड़े होते हैं। जिसके बाद अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मैन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो 4 एक्सट्रीमिटीज़ पर पहुँच चुकी है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ सीनियर आपने बिल्कुल सही गेस किया, मेरी कल्टीवेशन जो है वो 4 एक्सट्रीमिटीज़ पर पहुँच चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि इतनी यंग एज के अंदर तुमने चारों के चारों एक्सट्रीमिटीज जो है उन्हें मास्टर कर लिया, सच में तुम तो एक रेयर जीनियस होने के लायक हो। लगता है कि वे लोग पूरी तरह से अंधे थे जो कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहे थे, नहीं तो अगर उन लोगों के अंदर थोड़ी भी समझ होती तो वे तुम्हारे ऊपर अटैक करने की बजाय तुम्हें अपनी फैक्शन के अंदर लेकर जाते।
लेकिन अब उन्हें छोड़ो क्योंकि वैसे भी वे लोग यहाँ से जा चुके हैं और बच्चे तुम्हारी लाइफ जो है वो मैंने यहाँ पर बचाई है, तो इसीलिए तुम्हारे ऊपर मेरा एक एहसान हो गया। तो इसीलिए अब तुम्हें उस एहसान का रीपे जो है वो करना पड़ेगा और रीपे में अपनी बॉडी जो है वो मुझे देनी पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास से अजीब से टेंटिकल निकलने लगते हैं। और इससे पहले कि नान जो है उसे कुछ समझ में आता, हम देखते हैं कि वे टेंटिकल आकर के नान को पकड़ लेते हैं। जो देखने के बाद जो कि नान होता है वो उस ओल्ड मैन को समझाते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, चूँकि आपने मेरी लाइफ बचाई है तो इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस जो है वो ज़रूर दूंगा। यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आप मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो ओल्ड मैन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए कि नान से बोलता है कि क्या तुमने कहा कि मैं यहाँ पर मर जाऊँगा? क्या तुम जानते भी हो कि मैं अर्थ गोड रियलम के हाफ स्टेज पर पहुँच चुका हूँ? और केवल इतना ही नहीं, जो एंशिएंट ब्लैक अलर्ट है उसे मैं कई सौ सालों से यहाँ पर रिफाइन करता आ रहा हूँ। अगर मेरे सामने अर्थ गोड रियलम के थर्ड लेवल का भी पर्सन आ जाए तो वो भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर, अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं हो तो मैं यहाँ पर जो ओथ है उसे लेने के लिए भी तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि ये ओल्ड मैन पावरफुल है, लेकिन मेरी सी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर एम्प्रेस फीयू जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जो है वो एम्प्रेस फीयू के सामने टिक भी पाएगा। क्योंकि एम्प्रेस फीयू के एटीट्यूड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो इससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन किन्नान से बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर ओथ लेना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे डिसीजन को मैनिपुलेट करना चाहते हो, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तुम्हारी मामूली सी ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली, तो इसीलिए अब इन बेफालतू की यहाँ पर ट्रिकों का इस्तेमाल करना बंद करो और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन अपनी एनर्जी जो होती है वो किन्नान के फोरहेड के अंदर डाल देता है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ मेरी सोल से टकरा रही है। लेकिन ये तो काफ़ी अजीब है, अभी तक एम्प्रेस फीयू जो है उन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? क्या सच में मैं आज मरने वाला हूँ? और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंडलेस वॉइड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर ये एम्प्रेस फीयू मौजूद होती है और उसे भी इस बारे में महसूस हो जाता है। और वो बोलती है कि यार ये ओल्ड मैन इसकी बॉडी लेना चाहता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक्शन जो है वो नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं एक चीज़ को कंफर्म करना चाहती हूँ कि जो कि नान की मार्शल स्पिरिट है, क्या वो वही 5th इमोर्टल है जिसके बारे में बाउंडलेस डाउ रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन किया गया था। और एम्प्रेस फीयू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसकी हालत की सही नहीं होती है। और जो वो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे, तुमने तो कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन ज़रा देखो तो तुम्हारी ये ट्रिक जो है उसने मेरे ऊपर काम ही नहीं किया। लगता है कि तुम बिल्कुल पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे, तो इसीलिए अब मरने वाला मैं नहीं बल्कि तुम, और जो तुम्हारी बॉडी है वो अब फाइनली मेरी होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान की सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का भी इस्तेमाल करने लगता है। और हमारा व्यू एम्प्रेस फीयू के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद अपने मन में सोचती है कि क्या मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैं जो किन्नान है उसे यहाँ पर मरने जो है वो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। क्योंकि अगर किन्नान जो है वो मर गया तो इसके कारण यहाँ पर मुझे भी थोड़ी ट्रबल जो है उसका सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए कुछ भी कर मुझे उसकी सोल जो है वो बचानी होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फीयू होती है उसे एकदम से कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही एम्प्रेस फीयू भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में ये वही पर्सन है। और एम्प्रेस फीयू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसकी हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्प्रेस फीयू जो होती है वो एकदम से वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद उस ओल्ड मैन से बोलती है कि तुम मामूली से ह्यूमन गॉड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस तरह की हरकत कर सको। और अब एम्प्रेस फीयू को देखते के साथ ही तो जो वो ओल्ड मैन होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि तुम तो एम्प्रेस फीयू हो। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फीयू जो होती है वो अपने अटैक को बनाने लगती है, और अटैक को बनाते हुए बोलती है कि तुमने बहुत बकवास कर ली, अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म होने का। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस फीयू होती है वो उसके ऊपर अपने अटैक को कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और वहीं हम किन्नान को देखते हैं, जहाँ पर कि धीरे धीरे कर उसकी आंखें बंद होने लगती है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मैं आज यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से वे टेंटिकल गायब हो जाते हैं, जिस कारण किन्नान भी ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। तभी जो किन्नान होता है उसे एम्प्रेस फीयू की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान जल्दी से उठो। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी हड़बड़ाते हुए उठकर बोलता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और इतना बोलकर किन्नान जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसे पता लगता है कि जो एम्प्रेस फीयू है वो किन्नान के सामने ही खड़ी हुई है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है।
और गाइज अगर मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मुझे जो एम्प्रेस फीयू है वो सभी फीमेल कैरेक्टरों के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत और उसी के साथ में सबसे ज़्यादा हॉट लगती है, क्योंकि अगर इसके फिगर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फिगर एम्प्रेस फीयू का ही है। और उससे अलग अगर पावर लेवल के मामले में भी देखा जाए तो एम्प्रेस फीयू जो है वो ये पावर के मामले में एक अलग ही लेवल पर है। और इसका यहाँ पर खौफ जो है वो केवल आपको चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर ही नहीं बल्कि 9 हेवन के अंदर भी उतना ही खौफ देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप भाइयों से यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो पूछने वाला हूँ कि आप में से कौन कौन ऐसा पर्सन है जो कि चाहता है कि जो एम्प्रेस फीयू है वो किन्नान के साथ में रिलेशनशिप के अंदर आए। तो इसीलिए जो जो पर्सन इस चीज़ को चाहते हैं वो आज अपनी कमेंट करेंगे। और अब एम्प्रेस फीयू को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान भी खांसते हुए उठने लगता है और वो उठते हुए एम्प्रेस फीयू से बोलता है कि एम्प्रेस फीयू बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी डेथ से मुझे ही लॉस होता, तो इसीलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। किन्नान क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि जो ये 4 एक्सट्रीमिटी लेवल होते हैं इनसे ऊपर भी एक लेवल होता है जिसके बारे में मैंने तुम्हें मेंशन किया था, क्या तुम्हें उसके बारे में अभी भी याद है? जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उठते हुए एम्प्रेस फीयू से बोलता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन आप इस बारे में अभी क्यों पूछ रही हो? क्या आपके पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं जो अगला लेवल है उसे प्राप्त कर सकता हूँ? जो सुनकर एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि उस लेवल पर पहुंचना केवल कठिन ही नहीं है बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट भी है, जिस कारण सभी लोग जो है उसके बारे में अच्छे से नहीं समझ पाते। और अगर तुम पूरे 9 हेवन को भी घूमोगे तो शायद कुछ ही लोग ऐसे मिले जो कि उस लेवल तक पहुंच पाए हो। और तुम शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हो कि उस लेवल के केवल डोर तक भी जाना इतना ज़्यादा हार्ड है जैसा कि हेवन को अचीव करना। लेकिन किन्नान तुम्हारी बात जो है वो अलग है, यहाँ पर तुम्हारा चांस जो है वो आ चुका है, तुम उस लेवल को प्राप्त कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी खुद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन तभी जो एम्प्रेस फीयू होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान जल्दी से अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे रिलीज करो। जो सुनने के बाद किन्नान बोलता है कि मैं तो अपनी बॉडी के अंदर ही नहीं हूँ, तो फिर मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कैसे कर सकता हूँ? जो सुनकर एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम पहले ही हार कैसे मान सकते हो जबकि तुमने अभी ट्राई कर भी नहीं देखा। मेरे हिसाब से पहले तुम्हें ट्राई कर देखना चाहिए। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी एम्प्रेस फीयू को ओके बोल देता है। और ओके बोलने के बाद अब जो किन्नान होता है वो अपनी पावर को जनरेट करने लगता है और अपनी पावर को जनरेट करते हुए बोलता है कि ठीक है मेरी मार्शल स्पिरिट बाहर आओ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावर जो होती है वो जनरेट होने लगती है और हम देख पाते हैं कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट जो होती है वो बाहर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ होती है क्योंकि किन्नान की मार्शल स्पिरिट जो होती है वो उसकी बॉडी से कनेक्ट होती है। और यहाँ पर दूसरी बॉडी के अंदर भी किन्नान की मार्शल स्पिरिट का रिलीज होना ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन होता है, जिसे देखकर खुद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब उसे देखने के बाद जो एम्प्रेस फीयू होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैंने बिल्कुल सही गेस किया था, ये चीज़ जो है वो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ये 9 हेवन से बिलोंग करती है और ये कोई मार्शल स्पिरिट नहीं है बल्कि ये गॉड ऑफ वार की सोल है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारे पास में शुरू से ही 2 सोल थी, एक तो तुम्हारी खुद की और दूसरी गॉड ऑफ वार की। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो एम्प्रेस फीयू से पूछता है कि अगर ये मार्शल स्पिरिट नहीं है तो जब मैं चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर था तो उस टाइम पर ये मार्शल स्पिरिट की तरह जो लाइट रेयर थी उसे रिलीज क्यों किया करती थी? जो सुनकर एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो मार्शल स्पिरिट है चैंगलान कॉन्टिनेंट की उसे साउथ हेवन गेट और हेवन गॉड चैंगलान के द्वारा मॉडिफाई किया गया है और जिस कारण उन्होंने कल्टीवेशन के रूल्स जो है उन्हें भी मॉडिफाई कर दिए। लेकिन अगर गॉड ऑफ वार सोल की बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और उसके लिए ये जो रूल्स थे कल्टीवेशन के इन्हें अडेप्ट करना कोई भी बड़ी बात नहीं थी, तो इसीलिए उसने उस रोल को ही अडेप्ट कर लिया। जो सुनते के साथ है कि नान जो होता है वह एम्प्रेस फीयू से बोलता है कि एम्प्रेस ऐसा लगता है कि आप इस बारे में बहुत ज़्यादा जानती हो, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि जो ये गॉड ऑफ वार है इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है? जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो गॉड ऑफ वार है उसकी रियल आइडेंटिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और अगर मैंने अभी तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी जो है वो बता भी दी तो इससे तुम बहुत ही बड़ी ट्रेबल के अंदर आ जाओगे, इवन कि तुम मारे भी जा सकते हो। और इतना बोलकर एम्प्रेस फीयू बहुत ही फनी तरह से बात को घुमाते हुए किन्नान से बोलती है कि मुझे लगता है कि इस बारे में हम बाद में भी डिस्कशन कर सकते हैं, अभी के टाइम पर यहाँ पर तुम्हें अपनी गॉड ऑफ वार की सोल के साथ में कम्युनिकेट कर कल्टीवेट करना चाहिए। और एम्प्रेस फीयू की बात को सुनने के बाद किन्नान भी बहुत ही फनी तरह से एम्प्रेस फीयू की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में एम्प्रेस को ऐसा लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट को चेंज कर रही है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान अगर तुम अपनी गॉड ऑफ वार फोर्स और जो मोनार्च फोर्स है उन दोनों को एक साथ में कंबाइन करते हो तो मुझे यकीन है कि तुम मार्शल गॉड रियलम में इंटर कर जाओगे, इवन की हो सकता है कि तुम इससे भी आगे के लेवल पर चले जाओ।
जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो भी यहाँ पर बैठ जाता है और वो अपनी जो मोनार्च फोर्स और जो गॉड ऑफ वार फोर्स होती है उन दोनों को निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि मैं इसे कंबाइन कर पाता हूँ या नहीं। अगर देखा जाए तो जो गॉड ऑफ वार सोल है ये मेरे पास में तब से ही है जब से मैंने कल्टीवेशन की जर्नी को स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर से मैं केवल इसके 6 स्ट्रीम जो है उन्हें ही एब्जॉर्ब कर पाया हूँ। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो गॉड ऑफ वार फोर्स है ये अकेली ही यहाँ पर काफ़ी रहेगी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहिए मार्शल गॉड रियलम में, जिसके पास में मेरे बाद और भी काफ़ी सारी गॉड ऑफ फोर्स जो है वो आ जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो कल्टीवेशन से उठ जाता है और कल्टीवेशन से उठते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से रह रहा था, तो हो सकता है कि इसके पास में काफ़ी प्रीशियस मटेरियल हो, तो इसीलिए मुझे चलकर इसके मटेरियल जो है वो चेक करने चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उसी ओल्ड मैन की जो केव होती है उसके अंदर जाने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।